guys, good morning. वेलकम टू रीजन ब्लॉग्स। हम लोग अक्सर खाने के रसोई वगैरह हम प्रेजेंट करते रहे हैं अपने चैनल में। आज हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी देवी मंदिर जो डोंगरगढ़ में है। तो चलिए आज हमारे साथ जाके सब एक साथ दर्शन करते हैं और मैं सारी बातें आपको रास्ते में बताते रहूँगा। हम किस रूट पे जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं और किस रास्ते से जाने से हमें अच्छे रोड्स और रास्ते मिल पाते हैं, वो सारे मैं बताऊंगा आपको एक के बाद एक। तो आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे आप एंड ऑफ द वीडियो हमें बता सकते हैं, सो दैट मैं सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता सकूँ। तो ये हम सारे लोग डोंगरगढ़ के लिए निकल चुके हैं। मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची और मेरी बड़ी सिस्टर और जीजा जी जो हमें अपनी कार पे लेके जा रहे हैं। तो आज दिन भर का प्लान है। मैं आपको रास्ते में धीरे धीरे बताते रहूँगा कि कहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं। तो आप लोगों के दिमाग में अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। मैं सारी चीज़ें एक के बाद एक क्लियर कर सकता हूँ।
एक कुमारी करके जगह आता है जहाँ पे हम रास्ते में रुके। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये साईं मंदिर है। तो हमने सोचा कि जब मंदिर आज भगवान के दर्शन के लिए भगवान के नाम पे लिखा है तो आज एक बार दर्शन कर ही लेते हैं। भिलाई क्रॉस कर रहे हैं, भिलाई चरोदा। भिलाई के बाद इससे आगे और चलेंगे, भिलाई के और बाकी सारे स्टॉपेजेस आते हैं। ये क्रॉस करने के बाद हम दुर्ग एंटर करेंगे। ये सारे छत्तीसगढ़ में ही आते हैं। तो फिलहाल हम लोग भिलाई चरोदा से क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, अभी हम बीच में रास्ते में पेट्रोल लेने के लिए रुके हैं। लगभग दुर्ग से थोड़ा बाहर आए हैं हम, थोड़ा हाईवे दुर्ग और राजनांदगांव के बीच में है। और थोड़ा एक ब्रेक भी लेना था, चाय वाय भी पीना था, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक गूगल सर्च से ये बताता है, रायपुर से डोंगरगढ़ मंदिर करीब 109 किलोमीटर है। हिसाब से देखें तो रास्ते का कंडीशन देखें तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लगता है जाने के लिए, पहुंचने के लिए। और आगे जब हाईवे से कट के हम मंदिर की तरफ जाएंगे, शायद रोड वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जो हम वहाँ पहुँचने के बाद ही समझ पाएंगे एग्जैक्टली क्या कंडीशन है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली किस टाइम पे हम पहुँच पाएंगे वहाँ पे। जगह पे रुके हैं चाय पीने के लिए। ये करीब दुर्ग से करीब 12-13 किलोमीटर बाहर है। हम अभी टूवर्ड्स राजनांदगांव तरफ जा रहे हैं, जो हमें और करीब 25 से 30 मिनट लगेगा राजनांदगांव पहुंचने में। राजनांदगांव क्रॉस करने के बाद फिर आगे हमें डोंगरगढ़ के लिए कनेक्शन मिलेगा। कुछ नाश्ता करते हुए इसके बाद फिर चाय पियेंगे, चाय पी के फिर आगे चलेंगे। हो गया है, अभी आगे चलेंगे। हमारा कुछ ज़्यादा समय लग गया, हमें जल्दी पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पे पहुँच के रोड पे और ऊपर मंदिर पहुँचने के लिए भी टिकट वगैरह मिलता है, वो लेना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो फ़िलहाल अभी चाय वाय हम पी लिए, अभी हम आगे चलते हैं। तो चाय नाश्ता हो चुका है, अभी हम चल रहे हैं आगे। फ़िलहाल हम स्टार्ट कर चुके हैं इस जगह से। अभी टुवर्ड्स राजनांदगांव जाएंगे। राजनांदगांव क्रॉस करने के बाद फिर डोंगरगढ़ के लिए हमको रास्ता मिलेगा। तो फिलहाल चलते हैं।
কিলোমিটার है डोंगरगढ़ मंदिर। কাশ্মীরের কি বরফের পাহাড়, আরেকটা হচ্ছে শঙ্করাচার্য। ये डोंगरगढ़ मंदिर जो पहाड़ी के ऊपर है वो अभी पिक्चर फ्रेम में आ चुका है। अभी उस हिल को टारगेट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। रोड अच्छी सड़क बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ से करीब और 10 मिनट का रास्ता है। हम डोंगरगढ़ पहुँच गए हैं। अभी जो रोपवे है, रोपवे के साथ हम रोपवे का टिकट वगैरह लेंगे, लेके फिर ऊपर चलेंगे। ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से और सीढ़ी है, करीब 175 सीढ़ी अपने को ऊपर चढ़ना। डोंगरगढ़ पहुँचने के लिए आप जो मेन हावड़ा मुंबई लाइन पे जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन पे आप आ सकते हैं। ट्रेन कोई भी एक्सप्रेस मेल ट्रेन का स्टॉपेज डोंगरगढ़ पे है। हालांकि 1-2 मिनट के लिए रुकती है गाड़ी। सुपरफास्ट गाड़ियाँ नहीं रुकती और ऐसे लोकल ट्रेन जो है वो चलती है। यहाँ पे कई सारे दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल रोपवे के टिकट के यहाँ जा रहे हैं। अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अभी यहाँ से करीब और 200 सीढ़ी है, यानी 100 चढ़ना 100 उतरना है। हाँ, हम लोग आधा सीढ़ी चढ़ के अभी वेट कर रहे हैं। मैं थक चुका हूँ। आगे और करीब 50 सीढ़ी और चढ़ने हैं। काफ़ी लंबा है, इसीलिए थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। फिर रेस्ट करके फिर आगे की चढ़ान चढ़ेंगे।
আচ্ছা রিজি আমার পাশে খাওয়া হয়ে গেছে কেউ খাই যে এনেছে সেও খাই একবারে করে নিবি কোথায় বসেছিল इस पिक्चर में आपको नीचे डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा। हमारे एग्जैक्टली राइट साइड हावड़ा का साइड है और लेफ़्ट साइड देखें तो मुंबई का साइड है। आप लोगों को एक चीज़ और बताना मैं भूल गया। ये डोंगरगढ़ से करीब 185 किलोमीटर दूर नागपुर है। नागपुर सिटी यहाँ से 185 किलोमीटर है और रायपुर 110। तो ये एक सेंटर में पड़ता है नागपुर और रायपुर के बीच में। और वो जो स्टेशन आपको दिख रहा है वो डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन है। मंदिर से स्टेशन करीब 1 किलोमीटर दूर है।